नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। चलिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 29 जिसका नाम है प्राकृतिक पर्यावरण। इसमें पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ चक्र पढ़ाए थे, जैसे जल चक्र की हम बात करें, ऑक्सीजन चक्र की हम बात करें। ऐसे ही आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र की। नाइट्रोजन चक्र के अंदर क्या होगा, जो नाइट्रोजन है उसका परिवर्तन होगा, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो साइकिल के अंदर घूमती रहेगी। जैसे कि जल चक्र के अंदर पानी के विभिन्न रूपों में जो पानी है वो घूमता रहता है, ऐसे ही आपके यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन का एक चक्र चलेगा। तो अपन बात करते हैं नाइट्रोजन चक्र की। वह भू रासायनिक चक्र जो प्रकृति में नाइट्रोजन तथा नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के रूपांतरण को बताता है। अब क्या होगा, जो आपके नाइट्रोजन है वो आपके किस तरीके से उसके अन्य रूपों में रूपांतरित होती है, उसके बारे में इस चक्र के अंदर बात की जाती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत है। जो वायुमंडल में पाई जाती है नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन का क्या है, सबसे बड़ा स्रोत है। अगर अपन बात करें यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र की, तो ये 5 चरण के अंदर पूर्ण होता है। नाइट्रोजन चक्र जो है वो आपका कितने चरण के अंदर पूर्ण होगा, 5 चरण के अंदर। पहला जो चरण होता है वो होता है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण। पहला चरण क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसके अंदर क्या होगा, जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण होगा, यानी कि जो नाइट्रोजन है वो आपके नाइट्रेट और नाइट्राइट के अंदर परिवर्तित होती है। क्लियर हुई बात यहाँ पर। दूसरा आपका होता है यहाँ पर नाइट्रोजन स्वांगीकरण। क्या है, दूसरा जो स्टेप होता है वो आपके होगा नाइट्रोजन स्वांगीकरण। तीसरा जो आपका स्टेप होगा यहाँ पर नाइट्रोजन स्वांगीकरण के बाद, वो आपका क्या होता है, आपके अमोनीकरण। तीसरा कौन सा स्टेप होता है, अमोनीकरण जो है यहाँ पर तीसरा स्टेप होगा। ठीक है, चौथा जो स्टेप होगा वो आपके क्या होगा, नाइट्रीकरण। चौथा स्टेप क्या होगा, नाइट्रीकरण, जिसे अपन कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। और पांचवा जो आपका स्टेप होता है यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल के अंदर, वो कौन सा होता है बच्चे, विनाइट्रीकरण। क्या, विनाइट्रीकरण, जिसे अपन कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। अब ये किस तरीके से नाइट्रोजन जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, कैसे इन 5 स्टेप के अंदर ये साइकिल पूर्ण होगा, इसकी बात अपन यहाँ पर करेंगे। इस चक्र के अंदर आपको मुख्य रूप से कुछ जो बैक्टीरिया हैं, यानी कि कुछ जो जीवाणु हैं, उनके नाम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर नाइट्रोजन साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी क्या है, वही जीवाणु ही है। क्लियर हुई बात। सबसे पहले बात करेंगे अपन पहले स्टेप की, जो कि आपका क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होगा, देखो, जब बिजली चमकती है ना, या तो उसकी वजह से आपके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा या कुछ जीवाणुओं के द्वारा होगा। देखिए यहाँ पर हरे पौधे नाइट्रोजन को नाइट्राइट व नाइट्रेट के रूप में मृदा व जल से अवशोषित करते हैं। जंतु जब पौधे को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तब वह नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। देखो क्या हुआ, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हुआ, यानी कि आपके नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदली, मृदा के अंदर मिक्स हुई। अब ये मृदा से ही किसको मिल जाएगी, पौधों को मिल जाएगी, क्योंकि मिट्टी के अंदर क्या है, पौधे हैं। अब इन पौधों को कौन खा रहा है, हम खा रहे हैं, तो नाइट्रोजन हमारे शरीर के अंदर आ गई। अब वहां पर उसका क्या होगा, रूपांतरण होगा, और इस तरीके से नाइट्रोजन का एक चक्र चलता जाएगा। जंतु जब पौधे को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। जीवधारियों में नाइट्रोजन प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों का आवश्यक घटक है। तो जब अपन बात करते हैं ना बच्चे न्यूक्लिक अम्लों की, तो याद करो न्यूक्लिक अम्ल के अंदर अपन ने डीएनए पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, है ना। डीएनए होता है अपना डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये क्या है आपका, अब इस न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए के अंदर 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी, एक होता है आपकी पेंटोज शर्करा, दूसरा आपके क्या होता है नाइट्रोजनी क्षारक। तो नाइट्रोजनी क्षारक है और साथ के साथ आपके फॉस्फेट समूह है। तो नाइट्रोजनी क्षारक है, यानी कि उसमें नाइट्रोजन है कि नहीं है। तो यहाँ पर इन अमीनो अम्ल का, या फिर अपन बात करें यहाँ पर न्यूक्लिक अम्लों का मुख्य घटक क्या है, आपके नाइट्रोजन है। मैंने क्यों कहा अमीनो अम्ल, तो देखो जो प्रोटीन अपना बनता है वो अमीनो अम्लों की ही तो चेन होती है, एक प्रोटीन, है ना। तो यहाँ पर ये इनका मुख्य घटक क्या है, आपके आवश्यक घटक नाइट्रोजन है। चलिए
बात करते हैं यहाँ पर इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल की। देखिए 5 स्टेप के अंदर नाइट्रोजन साइकिल जो है वो कंप्लीट होगा। सबसे पहले क्या हुआ, बिजली चमकी, जिसकी वजह से आपका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली स्टेप पूर्ण होती है। फिर आपका यहाँ पर अब क्या होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो गया। आपके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हुई बात, यहाँ पर रूपांतरित हो गया नाइट्रेट और नाइट्राइट में। अब ये किस में चला जाएगा, पेड़ पौधों में। जमीन में कौन उग रहे हैं, पेड़ पौधे उग रहे हैं। अब इन पेड़ पौधों से, पेड़ पौधों को कौन खा रहा है, जानवर खा रहे हैं। तो ये नाइट्रोजन किसके शरीर में चली गई, जानवरों के शरीर में चली गई। वहां पर आपके क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन है वो आपके अमोनिया के रूप में या फिर यूरिया के रूप में, है ना, अपन को मिलती है। वहां पर आपके क्या हो गया, अमोनीकरण हो गया। फिर आपके क्या होगा, नाइट्रीकरण की प्रोसेस होती है। और फिर 5वें नंबर पे होता है विनाइट्रीकरण। तो वापस से वायुमंडल के अंदर क्या आ जाती है, नाइट्रोजन आ जाती है। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण 2 तरीके से हो सकता है। बादल बनते समय बिजली का चमकना, तो जब वायुमंडल में बिजली चमकती है तब नाइट्रोजन व ऑक्सीजन आपस में जुड़ के नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ गई और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना लिए। ये ऑक्साइड वर्षा के जल में घुल जाते हैं, धरती की सतह पर पहुंचकर मृदा व जल का एक अंश बन जाते हैं। क्लियर, मृदा के अंदर ये मिक्स हो गए, जल के अंदर ये मिक्स हो गए। दूसरा देखिए किस तरीके से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो सकता है। तो मृदा में रहने वाले मुक्त सूक्ष्म जीवी एवं फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में रहने वाले सहजीवी बैक्टीरिया द्वारा नीले हरी शैवाल तथा बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं, नाइट्राइट व नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि स्थिरीकृत कर देते हैं। ये पहला स्टेप यहाँ पर आपका पूर्ण होता है। कौन सा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्लियर। फिर ये नाइट्रोजन यौगिक मृदा में छोड़ दिए जाते हैं। अब मृदा को ये जो यौगिक है वो मिल गए, ठीक है। फिर आपके दूसरा स्टेप आता है नाइट्रोजन का स्वांगीकरण, ठीक है। पौधे अमीनो अम्ल बनाने के लिए नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं। आपका स्वांगीकरण का मतलब होता है एक तरीके से बहरूपिया बनते हैं ना अपन, इस तरीके से उसको अपन कहते हैं स्वांगीकरण। तो नाइट्रोजन को किसके रूप में ले लिया, नाइट्रोएट के रूप में जो है यहाँ पर अवशोषित कर लिया। अब जंतु इस नाइट्रोजन को खाद्य श्रृंखला के माध्यम से प्रोटीन के रूप में ग्रहण करेंगे, यानी कि इसका रूपांतरण हो जाएगा। पहले तो पेड़ पौधों ने अवशोषित किया, किससे, नाइट्रेट के रूप में। अब पेड़ पौधों को कौन खाएगा, आपके जीव जंतु खाएंगे, तो उनके अंदर क्या आ गया, प्रोटीन आ गया, ठीक है। चलिए थर्ड आपका स्टेप आता है कौन सा, अमोनीकरण, जिसे अपन कहते हैं अमोनिफिकेशन। प्राणियों के शरीर के भीतर प्रोटीन का उनके सरलतम रूप यूरिया तथा अमोनिया में अपघटन हो जाता है। अमोनिया का फॉर्मूला अपन लिखते हैं यहाँ पर क्या, NH3। तो देखो इसमें नाइट्रोजन है कि नहीं है। यूरिया का अगर अपन यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं तो होता है NH2CONH2। ये क्या है, आपका यूरिया है। जो यूरिया उत्सर्जित करेंगे वो यूरियोत्सर्गी हो गए, ठीक है। और जो आपके अमोनिया उत्सर्जित करते हैं वो अमोनिया उत्सर्जी हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर इसके रूप में इसका क्या हो गया, यूरिया तथा अमोनिया के रूप में जो प्रोटीन है उसका अपघटन हो गया। अमोनिया तथा यूरिया बना है, इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, अमोनीकरण कहते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ पर। यह मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब ये शरीर के बाहर क्यों निकाले जाते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जिन्हें अपन कहते हैं नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ, ये जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, ये जहरीले होते हैं। इनको शरीर से बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसीलिए मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। आप तभी तो देखिए अगर किसी की किडनियां जो है खराब हो जाती है, वृक्क खराब हो जाते हैं, तो वो आदमी थोड़े टाइम बाद मर जाता है, क्योंकि उसमें फिल्ट्रेशन नहीं होता, रक्त का जो है रुधिर जो है वो क्षमता नहीं है। अब उसमें अमोनिया जैसी चीज है, भाई अमोनिया क्या है, एक टॉक्सिक पदार्थ है, जहरीला पदार्थ है, वो शरीर के अंदर इकट्ठा होता जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है ना। तो मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है।
मृत जीवों के अवशेष भी अमोनिया के यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। जो आपके जो जीव जंतु मर गए हैं तो उनके जो भी अवशेष बचे हैं वो भी अमोनिया के यौगिक में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। फिर आपका चौथा स्टेप आता है जिसे अपन कहते हैं नाइट्रिफिकेशन यानी कि नाइट्रीकरण। इसमें क्या होगा, अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन। अब अमोनिया कहाँ आ गई, वापस से उस मृदा के अंदर आ गई। ठीक है, नाइट्रेट में परिवर्तन, मृदा में पाए जाने वाले, अब यहाँ पर किसका रोल होगा, आपके बैक्टीरियाओं का, जिन्हें अपन कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जैसे कि नाइट्रोबैक्टर तथा नाइट्रोसोमोनास। क्या, नाइट्रोबैक्टर तथा नाइट्रोसोमोनास अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन कर देते हैं। इनमें से कुछ नाइट्राइट व नाइट्रेट पौधे पुनः पोषण के लिए ले लेते हैं। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आपके कौन कौन से हो गए, अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन करने वाले हैं, जैसे कि आपके नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास। फिर आपके पांचवी स्टेप आती है कौन सी, यहाँ पर विनाइट्रीकरण, जिसमें क्या होगा, स्यूडोमोनास तथा क्लोस्ट्रीडियम जैसे बैक्टीरिया मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन और नाइट्रेटों को नाइट्रोजन में बदल देते हैं। तो आपके जो नाइट्रेट बना और नाइट्राइट बना वापस से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो आपके नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाते हैं और वायुमंडल में अपनी नाइट्रोजन उपस्थित है। ठीक है, वायुमंडल को वापस अपनी नाइट्रोजन मिल गई। तो इस तरीके से ये पूरा एक चक्र जो है वो यहाँ पर चलता रहता है। मृदा में उपस्थित नाइट्राइटों व नाइट्रेटों को नाइट्रोजन में बदल देते हैं, जो वापस वायुमंडल में पहुंच जाती है। विनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन से हैं आपके, नाइट्राइट व नाइट्रेटों को नाइट्रोजन में बदलने वाले स्यूडोमोनास और क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, और उसके अंदर नाइट्रीकरण के अंदर क्या याद रखेंगे, नाइट्रोबैक्टर याद रखेंगे। क्लियर हुई बात यहाँ पर। तो ये है आपका क्या, नाइट्रोजन साइकिल। ये क्या है आपका नाइट्रोजन साइकिल, जिसमें जो नाइट्रोजन है वो रूपांतरित होता रहता है इस पर्यावरण के अंदर। 5 स्टेप के अंदर आपका नाइट्रोजन चक्र पूरा होता है। कौन कौन सी 5 स्टेप होती है, पहला होता है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा आपका होता है स्वांगीकरण, तीसरा है अमोनीकरण, चौथा है आपका नाइट्रीकरण और पांचवा है आपका विनाइट्रीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर क्या होगा, बिजली के चमकने से ये जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन जो है वो आपके नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित होती है, रूपांतरित होती है। दूसरा आपका आता है स्वांगीकरण, तो जो पौधे हैं वो आपके नाइट्रेट के रूप में और जो आपके जीव जंतु हैं वो इसको किसके रूप में लेते हैं, पेड़ पौधों को खाकर प्रोटीन के रूप में इसको ग्रहण करते हैं। तीसरा आपका आता है अमोनीकरण, तो ये जो प्रोटीन है उसका अपघटन होगा जीवों के शरीर में, किस रूप में होगा, अमोनिया के रूप में या फिर यूरिया के रूप में हो गया अपघटन, इसे अपन कहते हैं अमोनीकरण। और ये मूत्र के द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। बाहर उत्सर्जित किए यानी कि वापस से कहाँ आ गए, उन पेड़ पौधों के पास आ गए, इनकी मृदा में आ गए। चौथा स्टेप आता है नाइट्रीकरण, जिसमें कुछ आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि नाइट्रोबैक्टर। ये क्या करते हैं, इसको वापस से किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट और नाइट्रेट के अंदर परिवर्तित करते हैं। और फिर पांचवा स्टेप का आपका आता है विनाइट्रीकरण, जिसमें ये वापस से किसके द्वारा, विनाइट्रीकरण बैक्टीरियाओं के द्वारा, जैसे कि स्यूडोमोनास है उनके द्वारा आपके क्या होगा, ये जो नाइट्रेट या नाइट्राइट है वो वापस से किस में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, रूपांतरित कर दिए जाते हैं नाइट्रोजन में, और वो वायुमंडल में वापस उसको मिल जाती है। क्लियर। तो इस तरीके से 5 स्टेप के अंदर अपना ये जो नाइट्रोजन चक्र है वो पूरा होता है। क्लियर, आ गई बात समझ में। हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।